हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एक और फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। इसको आप थ्योरम की तरह या फॉर्मूले की तरह भी देख सकते हैं। फॉर्मूला इस तरीके से है कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल होता है पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस कैपिटल एफ ज़ीरो। अगर हम लोगों को एफ टी फंक्शन दिया है और हमें उसका लाप्लास पता है, देन अगर हमें लाप्लास निकालना है उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का, देन वो इसके बराबर होता है। तो हम इसका प्रूफ कर देख लेते हैं कि हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सिंस वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, तो हम एल एच एस लेके चलेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। और सिंस वी नो दैट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के हिसाब से हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी फंक्शन इक्वल होता है इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी। जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना है वो फंक्शन यहाँ पर एफ टी है, तो यहाँ कैपिटल एफ टी और डी टी। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आएगा इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी, और लाप्लास हमें निकालना है एफ डैश टी फंक्शन का, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ डैश टी और डी टी। सिंस हमें इंटीग्रेशन निकालना है और इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे वाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। वैसे ई की एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, बट हम जानते हैं कि जब हमें फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन और सेकंड करना है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन दिया है, इसलिए हम इसको सेकंड फंक्शन मान के चलेंगे। नाउ तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सबसे पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन, तो ये इक्वल हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस पी टी। फिर इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन है हमारे पास एफ डैश टी, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कैपिटल एफ टी, और हम इसमें लिमिट लगा देंगे ज़ीरो टू इन्फिनिटी। फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन, फिर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा, हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस पी टी का होता है ई टू दी पावर माइनस पी टी, और माइनस पी टी का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो आएगा माइनस का पी। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा एफ टी, और हमारे पास बचेगा यहाँ डी टी। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लिमिट टी अप्रोचेस टू अपर लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी, और हम लिख देंगे ई टू दी पावर माइनस पी टी कैपिटल एफ टी। सिमिलरली हम लोअर लिमिट लगाएंगे अब ज़ीरो, तो हम लगाएंगे लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ई टू दी पावर माइनस पी टी और एफ टी। अब मैं ये वाला नीचे सॉल्व कर रही हूँ। फिर आएगा मेरे पास, अब ये यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ भी लिखा है माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस। और हमारे पास यहाँ पी डी टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मैं इस पी को बाहर निकाल सकती हूँ। तो ये आ जाएगा पी इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ई टू दी पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। तो लाप्लास हमारे पास आ जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल आ जाएगा, जब मैं यहाँ पर t की जगह इन्फिनिटी लगाऊंगी तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। और मैं जानती हूँ कि ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी होता है ज़ीरो, तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो इंटू एनी फंक्शन तो ज़ीरो ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा ज़ीरो माइनस। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी t अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ आ जाएगा ई टू दी पावर ज़ीरो, और मैं जानती हूँ ई टू दी पावर ज़ीरो होता है वन, तो यहाँ सबसे पहले आएगा वन। फिर यहाँ कैपिटल एफ और टी की जगह मैं ज़ीरो रखूँगी, तो यहाँ बनेगा कैपिटल एफ ज़ीरो। फिर यहाँ पर प्लस है, और मैं जानती हूँ ये लिखा है पी, और जैसा कि हम जानते हैं वाया द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वल होता है लाप्लास ऑफ एफ टी। सो मेरे पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा, इसको मैं पहले लिख देती हूँ, तो आ जाएगा पी लाप्लास ऑफ एफ टी और माइनस का वन इंटू एफ ज़ीरो ही होता है, माइनस का कैपिटल एफ ज़ीरो, और ये ही मुझे प्रूफ करना था। तो मेरे पास
यही प्रूफ आ गया है कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल होता है पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ज़ीरो। इसको आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी याद रखें। अब हम एक नोट देख लेते हैं। तो हम कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे और उसको डायरेक्ट ही याद करना होता है। जैसे कि इफ़ यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू हमने निकालनी है, इसी तरीके से अगर हमें निकालना होगा लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी, यहाँ पर डबल बार अगर डिफ्रेंसिएशन निकालना होगा एफ टी फंक्शन का, तो इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आएगा पहले पी लाप्लास ऑफ, यहाँ पर एफ डैश टी था तब एफ टी हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एफ डैश टी और माइनस यहाँ पर कैपिटल एफ ज़ीरो है, यहाँ पर एफ डैश ज़ीरो आ जाता है। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगी तो ये आएगा मेरे पास पी, और मैं जानती हूँ कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी मैंने अभी वैल्यू निकाली है, इसकी जगह मैं यहाँ रख दूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस का कैपिटल एफ ज़ीरो और ब्रैकेट क्लोज माइनस कैपिटल एफ डैश ज़ीरो। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगी ब्रैकेट खोल के तो ये आएगा पी इंटू पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस पी का इधर करूँगी तो ये आ जाएगा पी एफ ज़ीरो और माइनस का एफ डैश ज़ीरो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कि लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इक्वल होता है मेरे पास, यहाँ पर डबल डैश निकालना है तो पी का स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी, फिर आता है माइनस का पी स्क्वायर था, फिर यहाँ पी हो जाता है एफ ज़ीरो माइनस यहाँ पी की पावर ज़ीरो मतलब वन और एफ डैश ज़ीरो शुरू हो जाता है। इस तरीके से मैं लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी निकालूंगी। इसी तरीके से आप डायरेक्ट लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी भी निकाल सकते हैं, जो कि आएगा यहाँ ट्रिपल डैश निकालना है तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले पी क्यूब लाप्लास ऑफ एफ टी, फिर यहाँ पर आएगा माइनस पी क्यूब के फिर आएगा पी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एफ ज़ीरो माइनस पी की पावर वन, तो यहाँ पर आएगा पी एफ डैश ज़ीरो और यहाँ पर आएगा माइनस का पी खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आएगा एफ डबल डैश ज़ीरो। तो इस तरीके से हम लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम कितनी भी बार चाहे उतनी बार का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, उसका हम लाप्लास निकाल सकते हैं। तो एक तरीके का ये फॉर्मूला है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखें, ये डायरेक्ट भी प्रूफ करने के लिए आता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।